कुछ वैसे ही प्लान्स बना रखे थे हमने, लाइक कौन सी टीम की रोटेशन हमारे आसपास से ज्यादा पूरा देख रहे भाई, देख रहे रोटेशंस कट ऑफ कर सकते हैं। तुम लोगों की वैसे वजह से मैंने ये एपिसोड 3 नहीं देखा था, पता है। 2 एक्स्ट्रा किल 5 सेकंड मिस हो गया। सौरभ भाई पॉइंट्स उठा सकते वेलकम टू हैं। छोड़ा मित्र फैमिली। बस यही था कि प्लेयर्स के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं आने देना था, तो हम लोग सब चिल कर रहे थे, घूम रहे फिर रहे थे, पूरा माइंड फ्रेश रखा था, कोई मेंटल प्रेशर नहीं। लीजिए चॉकलेट खाइए। थक भाई गोली लेके आए हैं। हम लेके आए हैं लोनावला जाके तुम लोग के लिए चॉकलेट। अमन तो रात को हम सोने जा रहे थे, लाइक नॉर्मली हम लोग जिम जाते हैं और जिम से आने के बाद सो जाते हैं। मुझे देख के कोई नहीं कहेगा कि मैं जिम जाता हूं। सेम फॉर हेक्टर एज वेल। पूरी रात नींद ही नहीं आ रही थी तक, क्योंकि लाइक जो एक्साइटमेंट और हम में जो ऐसा कैसे बता सकता हूँ मैं कि जो एक्साइटमेंट और हमें जो ऐसा ताकत से आ गई थी कि भाई कल तो मारना है। सब सॉर्टेड है, सब कुछ जो भी करना है करना है। सेमी जैसे हमारा ख़त्म हुआ, हमारे जाना ऑफिशियल टूर्नामेंट स्टार्ट हो गए थे। हम सोचे चलो मारते हैं, एंड 1-2 दिन हमने मारे, एंड इतना बुरी मत मारे कि इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हम एंड्रॉइड पे खेल के हाईवे वाले को मार दे। हम सोच लिए अब तो फाइनल्स में डोमिनेशन देना है। अब बस मतलब ये जो 4 दिन है ना, ये चारों दिन सोल का नाम होगा, मतलब और कोई टीम को आने नहीं देना वो #1 तक। आतंकी भी हमें देखने को मिल रहे हैं, बट बात करें मुझे पता नहीं क्यों की सोचने का मिलिट्री भाई भाई तुम बट मैं एक कह सकता हूं कि मुझे लगा कि यहाँ पे केवल एंकी की आवाज का प्रदर्शन किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगा कि एंकी के नाम का यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि एंकी का ही खाली इसमें नाम ही नाम चल रहा है मतलब इतनी सारे वॉइसेस, इतनी सारी चीजें, अलग ही सीन चल रहा है। के एचएस से चलता हुआ जा रहा है शूटिंग रेंज की तरफ। तो मैच 1 में क्या हुआ था कि हमने स्क्वाड हाउस ले लिया था जो फार्म में रहता है। डाउन करेगा सोल, गॉब्लिन डाउन होता है। बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स वर्सेस टीम सोल, जो फाइट है वो हमें देखने को मिलती हुई ज़ेन, ओपी एंड हेल गॉड। मात्र 2 प्लेयर यहाँ पे बचे। बात करें ओमेगा की, डैमेज बहुत ही ज्यादा दिया गया है। 64 लाइफ थे बंदे, बहुत ज्यादा, मतलब सब एंड्रॉइड में खेलने में यूज्ड टू हो रहे थे बहुत ज्यादा। बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स पहला गेम है, कुछ भी खोने के लिए नहीं रहेगा, लेकिन अंदर की तरफ घुसेंगे। इनफैक्ट हैकर काफी लो एचपी पर बचे हुए, दूसरा फिनिश अपना तीसरा बनाएंगे। सोल के प्लेयर्स, उनको समझना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज तुम लोगों ने ध्यान दी कि लाइक अब जो स्मोक्स का इस्तेमाल है ना, अब जो स्मोक्स का इस्तेमाल है भाई, क्या बढ़िया तरीके से लौंडे इस्तेमाल कर रहे हैं स्मोक्स का। मजा आ गया देख के। अब यहाँ पर सर्वाइव देख रहे हो भाई साहब, पूरा स्मोक ही स्मोक, किसी को ना दिखना, तुमको भी नहीं दिखना, सामने वाले को भी नहीं दिखना। कैसे करें? निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर्स ग्रेनेड्स लेकर के आ रहे हैं। दिस माइट जस्ट वेट। फिर मतलब वो ऐसी सिचुएशन थी, काफ़ी डू और डाई वाली सिचुएशन थी, क्योंकि फर्स्ट मैच ही ऐसा होता है जिससे अपना मोमेंटम बनेगा, कुछ होगा। तो वही मतलब इस टाइम ऐसा सिचुएशन थी कि वो 4 बंदे पुश कर रहे हैं, तो मुझे लाइक कैसे भी करके अपना सिचुएशन को संभालना ही था उस टाइम। तो फिनिश यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन ये जो फाइट चल रही है, अक्षत आखिरी प्लेयर बचे हुए, द क्लच मशीन, द वॉकिंग क्लच मास्टर डज इट अगेन। अक्षत 4 फिनिशेस अपने नाम कर करके जाएंगे, हेक्टर को बचाएंगे। वहाँ पे अक्षत ने उस रेंडर के अंदर वो 4 बंदे मारे, वो कमेंडेबल था। तो सेकंड मैच था मिरामार हमारा। तो सेकंड मैच था मिरामार हमारा। नहीं बस ऐसे ही देख रहा हूँ, ऐसे फॉर इन्फॉर्मेशन। बहुत, और लिटरली उसने जो बंदे मारे ना 1v1 में। द टीम गोस आउट। अब यही रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर खराब बनती नजर आएगी। ईवो अभी भी इस जगह पर फुल वाला अपना करना चाहते हैं, लेकिन हेक्टर आगे पुश करते हुए बिल्कुल सामने इनको एक बार नजर आ जाएंगे। 35 बुलेट के पास इसके सामने फाइट किया जा रहा है। भाई ये एक नंबर था, ये एक नंबर था, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये एक नंबर था। The crowd spam is amazing, incredible, awesome, everything. हार हो सकता है, लेकिन इसको डाउन करने की कोशिश किया जाएगा, प्लेयर्स डाउन किया जाएगा, हर कोई खत्म। एक सेकंड लोन दो, एक सेकंड मैसेज आया।
इंपॉर्टेंट यहाँ पर करते हुए तो फाइट मतलब ओमेगा ने भी अपना रोल बहुत प्रॉपर निभाया था, मैंने भी अपना रोल बहुत प्रॉपर निभाया और फाइट किया, चिकन मोमेंटम आया। देखा जाए तो 2v2 हो गया था क्योंकि हम एक्टर को काउंट नहीं कर रहे थे कि वो हील बैटल कर रहा है हम फाइट लेंगे, बट एक्टर ने हील बैटल कैंसिल करके एक बंदे को नॉक दे दिया। पर हिल बैटल नहीं कर रहे, वो कवर फायर दे रहे हैं। आप देखिए बड़े आसानी से कवर फायर प्रोवाइड कर सकते हैं, बड़ा अक्षर टाइम को नहीं किया जाएगा। जी हां, बट पंकी में बात कर ही रहा था और हेक्टर वो हील बैटल छोड़ा और उन्हें पता था कि अपनी टीम को उनको जरूरत है। आज ये लास्ट में बची अपनी टीम से हेक्टर खत्म हो गए और सेंसे को यहाँ पे डाउन किया जा सकता था, एक खिलाड़ी को डाउन किया बट दूसरे को नहीं। गाली देता है। उसके बाद बचे हुए मैचेस में ऐसा हुआ कि अच्छे मैच जाने के बाद हमारे प्लेयर्स थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, स्पेशली हेक्टर और गॉब्लिन। ऑटोबॉट्स व्हीकल उनके तो ऐसा था वीकेंडी के मैच में भी ऐसा हुआ था कि हेक्टर को पीछे हील बैटल के लिए छोड़ दिया था। पास मौजूद हमें देखने को मिल रहा है, बट सर्कल के अंदर पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल। हेक्टर की बात करें वो ब्लू जोन से डाउन हो गए। आई मीन इट्स सिंपली अनएक्सपेक्टेड थिंग। मतलब हक दिया एक बार हो गया, दो बार हो गया, हर बार का काम है। तो वो मैं उस दिन में कितना भी अच्छा खेलूँ, बट वो दिन मैं सबसे बेकार दिन था क्योंकि वो वीकेंड वाला चौक, क्योंकि जिस चीज़ में मैं मास्टर हूँ ना, वो चीज़ को मैं गलती करते हुए नहीं देख सकता। उसके बाद मैच थ्रो होते गए, एक के बाद एक, मतलब जो मैच चिकन आने चाहिए थे वो हम 3-4 पॉइंट ले रहे हैं, 7-8 पॉइंट ले रहे हैं। ओमेगा उनको हील करना पड़ेगा, 3 फर्स्ट एड्स उनके पास है यहाँ पर, लेकिन क्या ये काफी रहेगी? बात ये बन जाती है। आगे किसी प्लेयर को स्पॉट करेंगे तो किस तरीके से फाइट लेंगे, वो भी एक बड़ा सवाल। इनको पता आगे जी के प्लेयर्स लाइक जो शैक के राउंड्स में डेफिनेटली प्लेयर्स वहां पर रहने वाले, उनसे बच करके तो निकलना पड़ेगा। कोई फिनिश इस प्लेयर के पास अभी है नहीं। टीम की बात करें, एक फिनिश उनके पास देखने को मिला और सर्कल इनसे टूट जाता हो। अब तो आगे चलना ही पड़ेगा। गन उठाई है, निकाल लिया, कोई प्लेयर दिखेगा डेफिनेटली फाइट लेने की कोशिश करेंगे। शॉट्स लिए थे लेकिन रॉनी वो तो अभी पता चलेगा, बट टीम सोल भी 2 प्लेयर्स मेरे ख्याल से यहाँ पे लगा सकता है। एक प्लेयर जो टॉप पे वो यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रही है, बट सैपन हेक्टर व्हाट हैव यू डन देयर? सीधा ये तो निग्मा गैलेक्सी वालों ने सोचा होगा कि भाई साहब बस फिनिशर्स आ रहे और सीधा अटैक किया और टीम सोल जोन के बाहर खत्म होते आपको नजर आएगी। लाइक बहुत ज्यादा दिमाग खराब था मेरा। मैंने उनको बहुत सुनाया कि अगर तुम्हें खेलना, म्यूट कर दिया, इसीलिए बहुत गालियां बाजी हो रही है। तो ढंग से खेलो, वरना अभी से छोड़ सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बेकार जो चिकन के गेम है वो अगर तुम छोड़ोगे, लूज करोगे तो फिर कोई पॉइंट नहीं है खेलने का। गैलेक्सी के द्वारा लेकिन अब सोल के प्लेयर्स को देखिए, चार्ज किया है एफएस के ऊपर। ये तो खैर अनएक्सपेक्टेड ही था। ये तो तुम यहाँ देखोगे ना, गैलेक्सी के द्वारा लेकिन अब सोल के प्लेयर्स को देखिए, चार्ज किया। ओमेगा आया, वो उधर बैठ गया, उसको पता भी नहीं चला शैक के अंदर बंदे हैं। के ऊपर वेल सोल के प्लेयर्स, ये कैसे डिसीजन उन्होंने लिया? आई डोंट नो। दो प्लेयर्स ऐसा लगा कि शैक पर जाएंगे शायद। अबे वो शैक की तो बंदे हैं भाई, तो मास्टर लगाने का है। अबे तो मेरे को लोग वही शैक बोल रहे हैं, तू बंदा दिख रहा है उसमें। अबे भाई तो एनिमीज है, अबे एनिमीज है, प्लीज। मैं कोई और शैक बता रहा था, हेक्टर कोई और शैक बता रहा था, तो वो मिसकम्युनिकेशन के चक्कर में हम मर गए उधर। के पास एडवांटेज टीम हाइड्रा की जब बात करते हैं, टीम सोल के एक भी बात चुकी है, अटैक करना वो चाहते जरूर है, कर सकते बड़े वहीं पे निगमा की बात एलिमिनेशन देखने को मिलता है, बट जैक्सन क्या उन्होंने यहाँ पे 1v3 करा है या फिर क्या देखना पड़ेगा? चलिए 2 फिनिशर्स उनके पास है। नीचे बंदा है, ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। कोच एकदम रिलैक्स्ड। ठीक, आप पहले ये कर लो, फिर हम बाद में अपना काम करते हैं। जो चीज़ लाइक शुरू से थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि मिस आउट है, वो हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा थोड़ा कोऑर्डिनेशन ऑन पॉइंट नहीं था। हम्बल कोच। बट एक मैच था सैनोक का, पूरी तरीके से टीम क्वालिटी को फेवर करते हुए अगला सर्कल हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में टीम सोल, उनको भी पता है कि अगर वो जो सेंटर वाला कंपाउंड है वो उन्होंने हथियार लिया तो पूरा गेम उनका हो सकता है। इतना फोकस थे ना प्लेयर एक दूसरे की कॉल पे, एक दूसरे के कवर पे, तो लाइक ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमारी ये टीम, इस टीम में इतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन और फोकस होगा। चारों खिलाड़ी टीम सोल के बाकी देखने को मिलते हुए, एक टीम को मारे जो एच पे थी, दूसरी टीम को मारे, उसके बाद लास्ट टीम का ऐसा हो गया था कंपाउंड फाइट। मेजी भाई तुम्हारी आवाज सोल के लो परफॉर्मेंस में ज्यादा है एंड में जी साले। टीम सोल बड़े आसानी से चिकन निकाल सकते हैं। बीओ लास्ट खिलाड़ी अपनी टीम सोल, उनको भी एग्जैक्ट लोकेशन पता है, वो यहाँ पर बिल्कुल भी
कुछ भी अग्रेशन नहीं दिखाना चाहते। उनको भी पता है कि सामने जो खिलाड़ी है वो कन्वर्ट कर सकता है गॉब्लिन। दैट्स अ ग्रेट IQ लेवल गेम प्लान। वहां पे वो ग्रेनेड जाएगा, फटेगा, टीम तो दे विल बी टेकिंग इट होम। मतलब उसी इंटेंस और मतलब डिस्टर्बिंग सिचुएशन में ऐसा हुआ कि हमें एक लाइक पार्सल टाइप आया। हमने उसको खोल के देखा, हमें मिली उसके अंदर सोल की जर्सी। मतलब बहुत टाइम से जर्सी आ रही थी, डिजाइनिंग वगैरह जो भी था हो गया था। अभी जब मिली तब वो जब पहनी तो अलग ही फील आई। तो उसको पहनने के बाद पता नहीं उसके पहनने के बाद मैचेस अच्छे गए या कैसे, बट जब से वो पहनी उसके बाद मैचेस ठीक जाने लग गए। का जो फिनिश है वो सोल की प्लेस चाहेंगे उनको मिल सके। मान्य आगे की तरफ को मूव कर रहे हैं। अक्षत हील करने के 75% एचपी उनके पास आ चुके हैं, बट वो जो रिवाइव वो शायद ना ले पाए। उन्होंने अपना फिनिश निकाल सकते हैं। मोलोटोव आएगा बट अक्षत ही इज साइलेंट नाउ। इसमें ऑटोबॉट्स की तारीफ करनी पड़ेगी कि कैसे औरवा वो उठा ही नहीं, वो आदमी उठा ही नहीं, और किसी को देखा, अक्षत को तो खैर दिखा भी नहीं कि वो प्लेयर वहां पे था भी या नहीं था। एक कास्टर बहुत घटिया कास्टिंग कर रहा था। देखिए इसके बाद फाइनल सर्कल आने वाला है। इसके बाद फाइनल सर्कल आने वाला है। फाइनल सर्कल बड़ा अक्षय सामने से खिलाड़ी निकले ऑटोबॉट्स 3 प्लेयर के साथ। अपोलो डाउन किया गया। 1v3 का सिचुएशन जैसे उन्होंने देखा एक खिलाड़ी डाउन था, हमला किया गया, मिस्टर आजकल डाउन किया गया, अक्षत का डैमेज पड़ा। 1v2 का सिचुएशन एक बार फिर से चलता हुआ, वो आखिरी जो खिलाड़ी था ऑटोबॉट्स का। ऐसा देख रहे हो, गाली दे रहे हैं। लगा था कि मतलब एक ही बच्चा है सामने और राइट में एक बंदा उनको प्रोन कर रखा था। वो मतलब उनकी उसकी पोज ही बिल्कुल अननोन थी। वो तो फिर एक्सट्रैक्ट टू एंड करें हम। तो एट द एंड ऑफ सेकंड डे हमारे पास 33 पॉइंट्स की लीड थी, जो कि डे 1 से ज़्यादा थी, पर जितना हमने एक्सपेक्ट कर रखा था वो उससे थोड़ी कम थी। हमें ये पता था कि हमारे पास थोड़ा एडवांटेज है, एक मैच का एडवांटेज है, तो हमें उसको कैपिटलाइज कैसे करना है एंड कैसे उस लीड को बढ़ाना है, हम उस चीज़ पे डिस्कशन कर रहे थे आगे का। भाई एक चीज तो है, इतना नेचुरल बनाया है ना, इतना नेचुरल बनाया है। देख रहे हो, पसीने, गर्मी, सब कुछ कतई नेचुरल वाली एकदम फील आ रही है। नाइस। एंड कैसे उस लीड को बढ़ाना है, हम उस चीज़ पे डिस्कशन कर रहे थे आगे का। थग आ रहे हैं मिट्टी गोली के साथ। थग भाई वो जो अपनी छोटी छोटी टॉफी चॉकलेट लेके आते हैं ना, वो हमारा गुड लक था। वो मतलब डे 1 से खिलाते आ रहे हैं हमें। ऑल द बेस्ट, बढ़िया से खेलो। एंड वो 4 दिन थक भाई आए हैं, टॉफी खिलाए। अब वो टॉफी शायद बहुत ज़्यादा लकी होगी। 80-90 के अपन लीड का अगर खत्म करते हैं आज का दिन, तो कल रिलैक्स करके खेल सकते हैं। कोई तो उखाड़ नहीं पाएगा अपना, आराम से खेल सकते हैं। फिर डे 3 था। डे 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर गुच्छी की गोली ऐसी बात हम है। उस दिन अपने हाथ में लीड रख के खेल सकते हैं, तो फिर 4th डे हमारे लिए पीस ऑफ केक था। डे 3 स्टार्ट हुआ, फिर से वही कि मतलब हाँ बाकी 2 दिन गलती हो गई, अब गलती नहीं करना है, अब बफ बनाना है। 7C के चारों खिलाड़ी आपको सर्वाइव होते हुए दिखाई देते हैं, बट गॉब्लिन जहाँ पे जा रहे हैं ऑलरेडी ग्लोबल स्पोर्ट्स के खिलाड़ी मौजूद रहेंगे, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे एक्सो की टीम हो सकती है, बट सामने उन्होंने जी को स्पॉट किया। थोड़ा कहीं और जाने की कोशिश करेंगे, वो टिप तक पहुँच। तो हम लोग के पहले दोनों ही मैच बहुत घटिया गए। जो आप लोग बोल रहे हो दूसरों को होप्स दे रहे और बाद में मारना, वैसे समझ लो। हर स्पोर्ट्स के प्लेयर्स की बात करें, आप देखिए जाज ये वाली फाइट बहुत बढ़िया था। रहे हैं सोल के हेक्टर काफी करीब नजर आएंगे, करवट मिली है। ये शायद खराब स्थिति हो सकती है। आर स्पोर्ट्स का एक खराब रश हुआ था हैदराबाद हाइड्रास के ऊपर। इस बार देखते हैं क्या करें, क्योंकि हेड ऑन कोलिजन करना चाहते हैं सोल के प्लेयर्स के साथ। हेक्टर को पता चल चुका है जादू इस एरिया पर रहेंगे, लेकिन अक्षत MP5 का इस्तेमाल करेंगे। रॉकस्टार अक्षत को डाउन करेंगे, एक और ग्रेनेड जाएगा जादू की एज फ्लो। इनफैक्ट उनको भी डाउन किया जाएगा गॉब्लिन के द्वारा। G36 एक अच्छे इसके ऊपर से UFO चला गया। वेपन यहाँ पर देखने को मिल गया, लेकिन कैसे के ऊपर से प्लेयर्स गए हैं। सोल, ये नहीं होना चाहिए था, ये शायद हो गया है। प्लेयर्स एक एक करके डाउन किए गए हैं, लेकिन कैनरी ने बाहर संभाला जरूर था। एक गोली बचेगी, रीलोड करेंगे। क्या वो आगे जाना चाहते? इधर मैं कहूंगा कि कैनरी कहीं ना कहीं बहुत लेट कर दिया, बहुत ज्यादा लेट कर दिया।
आराम से वो रिवाइव कर सकता था। उसने नो डाउट ग्रेनेड की आवाज सुनी होगी, बट स्टिल काफी लेट हो गया। लेकिन उन्हीं की तरफ प्लेयर्स आते हुए नजर आ सकते हैं, ग्रेनेड किए जा सकते हैं, लेकिन नहीं, अभी पहले रिवाइवल दिया जाएगा। इसका मतलब ब्रीथिंग स्पेस सोल के पास ये सारी गलतियां मिटाने की कोशिश रहेगी। कैनरी विल बी टेकन आउट। तो जो 4 किल मिले और वो जो मोमेंटम और कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ ना, उसने वो मैच को पूरा खींच दिया एंड तक। 3 टीमें बची हैं, 7C जो कि आज काफी अच्छा खेल रही है। सोल जिसको कमबैक चाहिए, हाइड्रा जिसका मैप है, इसकी 6 गोलियां यहाँ पर है, रीलोड करना इंपॉर्टेंट, कोई गोली नहीं बचेगी, उनको डाउन किया जाएगा अक्षत के द्वारा। टीम सोल ये गेम अपना बनाती नजर आ सकती है। बिल्कुल आगे की तरफ को आते हुए ओमेगा, उनको लेफ्ट हैंड साइड पर देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। सर्कल के अंदर खुद को रखना चाहेंगे। द सोल्जर्स आर रोरिंग, ब्लू जोन से डाउन होते हुए नजर आएंगे, बट टीम है। चिकन निकालने के बाद इतना उदास कौन होता है भाई? चिकन निकालने के बाद इतना उदास क्यों है? तो अब वो जो पहले थोड़े बहुत जो पॉइंट लूज किए थे वो बैलेंस आउट हो गए थे। अब हमें थोड़ी और ज्यादा लीड बनानी, थोड़ा बफ क्रिएट करना। 70% उनकी एचपी करना जरूर चाहेंगे। इसके बाद एक यहाँ पर उनके पास बूस्टर देखने को मिलता है, लेकिन एक ग्रेनेड चीजें बदल सकता है। उनकी काफी करीब प्लेयर आज एक ग्रेनेड किया भी जाएगा, स्प्लैश डैमेज आएगा। बिल्कुल एक और ग्रेनेड बिल्कुल सामने की तरफ किया जाएगा, लेकिन आगे की तरफ जाएंगे। ओमेगा इज ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड, ही टेक्स डाउन वन, ओमेगा स्पॉट्स अनदर वन, शॉट्स लॉन्ग, टेक्स अनदर वन डाउन। दिस इज द फिनिश दैट ओमेगा वांटेड। कैसा लिए भाई, वो भी यहाँ पे डाउन किए जाएंगे और आप 100 का एक बढ़िया रश। यह 110 करना चाहती तो जरूर है, बट सोल को अपनी दूसरी जगह से शॉट देते हुए कनेक्शन टूटेगा। सोल की बात के 2 खिलाड़ी बचे रहेंगे, 8 फिनिशर्स उनके पास आए हैं। टॉप 2 पे आ चुके हैं और अक्षत इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। फाइनल मैच था डे 3 का, जो मेरा सबसे बढ़िया मैच भी बोल सकते हो और सबसे घटिया भी, क्योंकि उस मैच में ऐसा था कि हम लोग बिल्कुल जोन नहीं था। हेक्टर और मैं जोन के बाहर से जो बंदे मार के आए जोन में, जो फाइट है वो इनिशिएट होती है इन सब के बीच। कोई एंडमेजी नहीं करेगा इस क्लिप के बाद। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स वो हमें सर्कल के अंदर बट ये म्यूजिक मुझे चिल्स दे रहा है। चिल्स क्या होते हैं, बट दे रहा है जो भी है। देखने को मिलेंगे टीम सोल के एक खिलाड़ी वीक करने के जोन के अंदर। बट वहीं पे अगर बात की जाए हेक्टर की, उन्होंने एक प्लेयर को नॉक किया, जी नहीं। गॉब्लिन थे, इन्वर्टर को डाउन किया गया। गॉब्लिन एक बफर से आते हुए, जी नहीं वो हेक्टर थे, उन्होंने वो आखिरी जो फिनिश था। ये म्यूजिक मुझे चिल दे रहा है, अजीत चिल दे रहा है ये। वो निकाल के गया और इसी के साथ हेक्टर मेरे रोंगटे के साथ साथ कुछ और नहीं, वो गॉब्लिन ही थे। एनिग्मा गैलेक्सी इसी बीच उनका भी एलिमिनेशन हमें देखने को मिलेगा। ड्रीम्स खत्म हो गए, मात्र 2 फिनिशर्स उनके पास आए थे। 6 टीमें 21 प्लेयर अभी भी सर्वाइव करते हुए। गॉब्लिन का एक बढ़िया ग्रेनेड, भाई ज्यादा चिल दे रहा है ये मुझे। 2 नॉक्स वहां पे निकाले गए और शायद ये 30। म्यूजिक का नाम कौन है एक बार बता देना, ठीक है? मैं इसको बाद में फुल वॉल्यूम पे करके सुनूंगा। तीसरा नॉक भी आपको देखने को मिल सकता है। पटेंगे, जी नहीं बच गए, बट कार्नेटिक गॉड। तो अगर हम बात करें टीम सोल की, वो धीरे धीरे क्लोजिंग कर रहे हैं। साथ में बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स की बात करें, वो भी काफी ज्यादा करीब हमें देखने को मिलते हुए। एक ग्रेनेड मुझके लिए बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है टीम सोल की, बट क्रेजी सोल उनके ऊपर कुछ प्रेडिक्टिव मॉल्ट ऑफ जाएंगे, बट इवॉल्ट वहीं पर देते हुए क्या उन्होंने स्पॉट नहीं करा। गॉडलिन फाइनली उनको स्पॉट करेंगे, जो फिनिश है वो सिक्योर किया जाएगा। एक और टीम इस मैच से बाहर होता हुई 17 फिनिशेस। हैंकी का लाइन सुनो, टीम सोल भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके जाएगी ग्लोबल। हैंकी द बट ई-स्पोर्ट्स के सामने जोकर को डाउन करेंगे। गॉडलिन गॉड मोड में एक और खिलाड़ी को डाउन करेंगे। रॉकेट एक बार फिर से उड़ान भरता हुआ। हेक्टर वहां पर वो ग्रेनेड करेंगे, क्या वहां पे नॉकिंग कर पाएंगे? तो इस टीम को स्पॉट करे, एक खिलाड़ी को डाउन कराए, एक और कदम करीब टीम सोल विनर चिकन डिनर के। वहीं अगर हम बात करें बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स की, मैन एडवांटेज उनके पास जरूर से देखने को मिलता हुआ। जंप एंड पंच, बट गॉडलिन को स्पॉट किया जाएगा। K47 हमें पता है कितना महत्वपूर्ण खिलाड़ी, बट डाउन करेंगे Goblin with that god level reflex. Now it's a 3v2. Big Brother E-Sports के स्क्रीम उनको रिवाइव कर दी। ये मैच आराम से जीत सकते थे अगर हेक्टर को थोड़ा मौका मिला होता ना। हेक्टर को थोड़ा मौका मिला होता। क्या है? ये वाला मैच आगे की तरफ जाना ही पड़ेगा। जोन श्रिंक हो रहे हेक्टर, 3 मीटर आगे उनको जाना है। गॉब्लिन की बात करें, 13 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 3 खिलाड़ी आगे स्क्रीन को स्पॉट करेंगे। हेड चेजिंग डैमेज बहुत ज्यादा दिया। उसके बाद एंड में ऐसा था कि 2v2 बचा था, तो मैंने गॉब्लिन को कॉल दी, मतलब एक बार नहीं मैं 3-4 बार कॉल दी कि आगे मत जा, हेक्टर हील कर रहा है, आराम से प्रॉपर 2v2 लेगा। ज़ेनोपी ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं। 2v2 बीस्ट
टोपी अभी भी एक ब्रिज के कमरे बट टीम वहां पे अभी पीछे की तरफ मौजूद है। गॉब्लिन आगे तरफ जाएंगे, स्पॉट करेंगे बट डाउन हो जाएंगे। हेक्टर सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर, एक 1v2 बट यहाँ भाई म्यूजिक ये मुझे कुछ ज्यादा ही चिल दे रहा है। खड़ी हो रही हैं चीजें पर अब कन्वर्ट कर पाना बहुत मुश्किल। रोंगटे खड़े हो रहे। टीम सोल बेशक हमारे पास जो भी लीड थी 70 पॉइंट की, जो भी था मेरे को उससे मतलब नहीं था। वो जो चिकन था वो मिस होने का था नहीं, जो चीज़ होने की नहीं थी वो हुई तो गाली तो सुनोगे, बेसिक है। बेसिकली बात ये है कि अगर तुम इस स्टेज पे आके अगर तुम इतनी बेसिक गलतियां करोगे ना तो तुम लाइक हमारे प्लान्स कुछ और हैं, हमें पता है हमारे गोल्स क्या है, हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है, और उस चीज़ के लिए हम ये छोटी छोटी इतनी बेसिक गलतियां नहीं कर सकते। बेशक हमने पॉइंट लूज़ किया है कुछ भी, बट अगर तुम ये बेसिक गलती करोगे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि तुम उस लेवल पे जाके कुछ कर पाओगे। 70 पॉइंट का लीड है, 50 पॉइंट का लीड हम लोग TSM एंटिटी में थ्रो करके हम लोग हारे हैं PMIs। फोकस फॉर गॉब्लिन फोकस नहीं कर रहा है। जीते नहीं है, रिलैक्स करो, आराम से सो जाना। या गॉब्लिन पे पूरी टीम को फोकस करना है। ऐसे ही खेलना है, अभी तक खत्म नहीं हुआ इवेंट, 6 गेम बचे। अपन जितना अच्छा खेल रहे हैं बाकी टीम भी खेल सकते हैं। लास्ट डे था, हमने सोचा था कि लाइक बाकी टीम्स पे प्रेशर होगा, हमारे पास अच्छी खासी लीड है, किल्स के लिए जाते हैं, जितने ज़्यादा किल्स वगैरह निकाल पाए। थक विद हिज मिठी गोली। अभी जाते हैं खुद के हर खत्म करते हैं क्या? ठीक है, वो भी सोच रहा है इसको क्यों रिकॉर्ड कर रहा है, क्यों रिकॉर्ड कर रहा है भाई, क्यों? ये कौन है? वो जी है। इन्वॉल्वमेंट है वो काफी क्रूशियल होगा, लेकिन एक तरीके से हर दिशा से घेर लिया है टीम सोल ने टीम ऑटोबॉट्स ऑलरेडी सर्कल के अंदर से एज पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश में ग्रेनेड नॉक निकालेगा। हेल इज डाउन। ऑटोबॉट्स जिनका एरांगल स्ट्रेंथ माना जाता है, उनकी स्ट्रेंथ बना करके अभी के लिए टीम सोल मुश्किलें बढ़ाएंगे। लेकिन मिस्टर आईजीएल की बात करें, एक बहुत ही ज्यादा उम्दा होगा ये भाई, एक अलग आईक्यू लेवल गेम। आईक्यू क्या होता है? IQ लेवल गेम। मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। ऑरवा को देखा ओमेगा ने और गाड़ी लेके चढ़ गया। कोई और होता तो एक बार के लिए रुकता, बढ़िया आदमी चढ़ गया। वो अभी स्मोक के अंदर बैठे हैं, स्मोक का ड्यूरेशन धीरे-धीरे कम हो रहा है, लेकिन उनके सामने 2 प्लेयर्स हैं। हमें साइड एंगल से दिख रहा है, शायद बॉक्स को पता ही नहीं है अभी तक बॉक्स को ये तो इसके साथ एकदम वो हो गया। नहीं पता है, लेकिन ओमेगा को पता है गाड़ी लेकर के आए हैं। बट हाँ, हमारा ओवरऑल यही था कि हम जितने ज़्यादा किल्स निकाल सके उतने निकालें, ताकि थोड़ा सा डोमिनेंस दिखे। सोल के प्लेयर्स के लिए दिक्कत हो रही है। बिग ब्रदर्स के साथ सोल की यहाँ पर फाइट देखने को मिल जाएगी, जिसमें ओमेगा डाउन हो चुके, गॉब्लिन उनके बिल्कुल ऊपर प्लेयर्स दिख जाएंगे। काफी अच्छा कनेक्शन, उम्दा गेम प्ले यहाँ पर दिखाते हुए गॉब्लिन नजर आएंगे। कहीं पे भी टीम का सब पीछे से स्पीरो को ऑर्गेज़म आ रहा था। पाया होता है तो नाम आता है गॉब्लिन का, क्योंकि गॉब्लिन का गेम प्ले एक अलग लेवल पर है इस लॉबी के अगेंस्ट। लेकिन इस चक्कर में OR अपने 2 प्लेयर्स जो गैलेक्सी के प्लेयर्स की बात करें, एमजे काफी लो एचपी पर, ड्रीम्स बैक एंगल पर सोल के प्लेयर्स के अगेंस्ट फाइट ले रहे ओमेगा, उनके पास M249, लेकिन वो भी डाउन किए जाएंगे। निग्मा गैलेक्सी इज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बट हेक्टर द हार्पून मिसाइल मूव्स फॉरवर्ड। काफी अच्छे फिनिशेस यहाँ पर निकाले हैं गॉब्लिन। कब रुकेंगे शायद टूर्नामेंट के बाद, क्योंकि अभी के लिए देयर इज नो स्टॉप बटन ऑन दिस गाय, जो अब अपना एंगल बदल चुके, किसी और प्लेयर से फाइट लेने की कोशिश है। बट हेक्टर ग्रेनेड्स करके आगे मूव करना चाहते हैं। दे हैव नो स्टॉपिंग बैक, दे डोंट वांट टू स्टॉप बैक। सोल के प्लेयर्स आगे की तरफ को जा रहे हैं, प्लेयर्स को स्पॉट करेंगे, बस यही नहीं होना चाहिए था। एक्सो के लिए शायद दिक्कतें आती है, बट नहीं है। निग्मा के प्लेयर्स इस पूरी फाइट में मजे लेने की कोशिश करते हुए वो अक्षत को डाउन करेंगे, हेक्टर को फिनिश किया जाएगा, अक्षत को फिनिश किया जाएगा। सोल के प्लेयर्स देखते ही देखते बहुत सारी मुश्किलों में, बट सेंसे बैक एंगल पर बचे, बट दे स्टिल फाइट। एक बार फिर से स्पीरो गॉब्लिन ना हेलमेट है ना वेस्ट है, बट जो बुलेट से अपना काम करते हुए इस ऑपरेशन को निकाल चुके हैं। अभी भी
वो लड़ना चाहते हैं और फिनिश लेना चाहते हैं। एक और प्लेयर को नॉक करा जाएगा। गॉब्लिन यू ब्यूटी जो नॉक करा प्लेयर है उसको फिनिश करा जाएगा। 8वां फिनिश गॉब्लिन निकाल चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा ना हेलमेट है ना वेस्ट है बट इट इज स्टिल गोइंग स्ट्रांग। बहुत प्यारा बे। इतनी अच्छी एक्टिंग कोई करता है जितना हम कास्टर्स करते हैं। वहाँ फिर मिरामार का #2 फिनिश करे, वहाँ पे हम टूर्नामेंट जीत गए कम्प्लीटली। तो अब सोचे कि चलो बाकी 2 जो लेजेंड्स बैठे हैं उनको बुलाया जाए। उनको बुलाया गया, फिर मॉर्टल भाई आए, वाइपर भाई आए, जो कॉन्फिडेंस में आए। तो 15 जून को आया था वो PMC, जो लास्ट जीता था, और आज 12 जून है। 3 साल हो गए, 2019 था वो। चालक बनेंगे नमन, मॉर्टल, माथुर। फाइनल मैच, फाइनल गेम और एक फाइनल लाफ। ओके, मुझे लगता है कि ये एक चतुराई भरा मूव था टीम सोल का। आए, मैंने वाइपर भाई के ऊपर नेड किया कि जो भी ऑब्जर्वर है हम पे सपोर्ट करे, थोड़ा देखे ऑब्जर्व करे। तो हम चिकन के लिए गए, तो उधर पे जो भी फाइट्स हुई ना हमारी, ऐसा लग रहा था कि ओमेगा नक्षत्र के साथ खेल रहा हूँ। वो उतना बेहतर नहीं। बिल्कुल, बट हेक्टर को आप देखें, केयू को वहाँ पे डाउन किया गया। गॉड की बात करें, केएचपी का ज्यादा कम रहेगी। बीओ मोस्ट प्रोबेबली उनकी जो पोजीशनिंग है वो से उनको पता नहीं चलने वाली। हेक्टर खत्म करेंगे केयू को, वो कम हुई। एक और ग्रेनेड बीओ को बड़े आसानी से डाउन कर सकता है। डाउन जा चुके, वो ग्रेनेड जाएगा, गॉब्लिन का डाउन करा जाएगा। रिवाइव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल, यहाँ से सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। ब्लू का डैमेज काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। मॉर्टल एक बार फिर से उस डीपी का कमाल दिखाएंगे। द मैन विद द हैजर्ड सूट इज स्पिटिंग फायर राइट नाउ। और अभी के लिए अगर हम बात करें जोकर की, स्पॉटेड वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं। काफी ज्यादा बढ़िया पोजीशनिंग मॉर्टल की हमें देखने को मिलती है। 2 फिनिशेस निकाले जरूर से उन्होंने, स्काउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जोकर उनको वहां पर फिनिश ऑफ किया जाएगा। वाइपर के द्वारा अपने प्रतिद्वंद्वियों को बाहर करेंगे। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स इज आउट। थैंक यू लेजेंड। 2 खिलाड़ी बचेंगे अपनी टीम से। 2v1v1 का सिचुएशन। मॉर्टल, क्या वो स्पॉट किए गए आतंकी? क्या उन्होंने किसी को देखा? चलिए, लेजेंड मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ पे स्पॉट किए गए। थक भाई गुच्ची से नीचे कुछ बात करते नहीं करते, हर एक चीज उन्होंने गुच्ची के लिए। हेक्टर ग्रेनेड करने की कोशिश करेंगे। 13 टोटल फिनिशेस हमें टीम सोल के बाद देखने को मिलने वाला। लेजेंड को स्पॉट किया गया। हेक्टर डाउन करेंगे लेजेंड को। आतंकी आखिरी खिलाड़ी जो अपनी टीम से यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। एंड लास्ट में ड्रॉप के पीछे वो जो नेड था, मतलब अगर मेरे पे चांस था कि मैं मॉर्टल भाई को नेड दूं वो करने, तो मैं पक्का दे देता। एक चीज था, बोलो तो बोलूं। नेट हेक्टर दे तो सकता था मॉर्टल को, पर मॉर्टल उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता था। बट वो चांस आया नहीं। बट हेक्टर अभी भी बस इंतजार करते हुए। मॉर्टल क्या वो व्हीकल घुमाने की एक बार के लिए कोशिश कर सकते हैं? जी नहीं, बस वो पोजीशन देख रहे हैं। शायद उन्होंने आतंकी को देख लिया, शायद नहीं, बट हेक्टर अभी भी यहाँ पे बरकरार रहेंगे। बट एक बढ़िया ग्रेनेड हेक्टर का। टीम सोल फाइनल मैच और फाइनल विनर चिकन डिनर अपनी टीम के लिए लेके जाती हुई। चिकन चिकन अल्ट्रॉन है ना पीछे, वो सेट भाई हैं पीछे अपने आंसू रोक रहे। हो गया रोशन, बहुत कंटेंट हो गया। ट्रॉफी दे See you in Mumbai. Let us party. Over and out. Nacho Pancho. भाई ऑडियंस का सपोर्ट तो है, ऑडियंस का सपोर्ट तो है भाई, प्यार तो करते हैं। तो मोमेंट था ना भाई वो, मतलब जीतने के बाद सब चिल्ला रहे हैं, ढोल भी सिंक में बजा एकदम से, मतलब अलग ही फील आ गई थी भाई वहाँ तो। मतलब
ऐसा फील कभी देखा नहीं, मतलब कभी हुआ ही नहीं ऐसा फील। ऐसी खुशी मैंने कभी देखी नहीं, मेरे खुद के लिए भी और सामने वाले के लिए भी। लाइक गोल्डी भाई एकदम से हम सब लोगों को सरप्राइज़ दे दिए, क्योंकि गोल्डी भाई ने ग्रुप में बोल दिया था हम लोग कि मैं आ नहीं पाऊँगा, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो फिर भी वो हम लोगों के लिए सबके लिए आए यहाँ पर गेमिंग हाउस में। तो वो बूम था, मतलब सब चिल्लाने लग गए जो सेलिब्रेट करे। उसके बाद नेक्स्ट लेवल फन था भाई, मतलब इससे ज़्यादा फन शायद कभी हुआ होगा मेरी लाइफ में। नेक्स्ट लेवल। तो BMPS हमारा फाइनल गोल नहीं था, इट वॉज मोर लाइक अ जर्नी फॉर अस। To be continued.